नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात रब्बे लम यदल मालिक व मौला खालिक व इला पाक रूहों और पाक फरिश्तों के पाक परवरदिगार से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। दुरूद हजवेरिया अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह के हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है जो मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल रोज़े क़यामत मेरी शफ़ात उस पर वाजिब। आका करीम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसकी 100 आजतें पूरी करेगा, 30 दुनिया में 70 आखिरत में। और जो 1000 मरतबा आका करीम पर दुरूद पाक पढ़ेगा, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल रोज़े क़यामत जन्नत में दाखिल होते हुए उसका कंधा मेरे कंधे से छू जाएगा। सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। आज हमारा तौहीद का दर्स है। दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद के बारे में जो मोती बखेरे हैं उनको समेटना है आप लोगों ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंटरनेट के ज़रिए दरसे कश्फुल माजूद देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 7 जनवरी 2022 3 जमादियुल उखरा 1443 हिजरी जुमा मुबारक। तिब पढ़ता है, तबीब बनता है, हिकमत पढ़ता है, हकीम बनता है, MBA करता है, ताजर बनता है, PhD करता है, डॉक्टर बनता है, कश्फुल माजूब पढ़ता है, दाता साहब की लिखी हुई किताब, सूफ़ी बनता है, सालिक बनता है, अल्लाह का वली बनता है। सुभान अल्लाह। ये किताब सबके पास होनी चाहिए। आप आते हो आपको पता तो हो दाता साहब फरमाते क्या हैं, आपने आपकी तालीमात क्या हैं। असल किसी को मानना क्या है, उसकी तालीमात को मानना। उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है, ज़िंदगी की मेहनत है। अगर आप कश्फुल माजूब पढ़ेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। आज हमारा मौजू है तौहीद में इख्तलाफ। दाता साहब ने तौहीद को बयान किया, पिछले जुमे से हम दर्स दे रहे हैं तौहीद का। उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, आपने उस इख्तलाफ को बयान किया। आज वो पढ़ेंगे। शजरा नसब पढ़ लें। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ाते खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा से मिलता है। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चीज़ों में पहचान करना, चीज़ों में अल्लाह की पहचान सबसे मुश्किल है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आराफा नफ्सहू फ़क़द आराफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। दाता साहब फरमाते हैं जब बंदा ये पहचान लेता है कि मैं क्या हूँ तो वो पहचान लेता है कि वो क्या है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अपनी पहचान अता फरमाए और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तौहीद क्या है कि बस अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के सिवा किसी की तरफ हमारी तवज्जो ना हो। जो भी हमें मामला हो हम अपने अल्लाह से उसका जिक्र करें कि अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, यकता है। दाता साहब फरमाते हैं कि इसकी यकताई में किसी को कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, किसी को कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। शजरा तरीक़त हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी, इनके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन हुसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ाते खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त 9 वास्तों से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है, बायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है। जो इनके हाथ में हाथ दे देगा उसका हाथ मौला अली के हाथ में चला जाएगा।
किताब और साहिब किताब के बारे में जमात सूफिया में जो मुकाम मरतबा कुद्दतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, हुज्जतुल कामिलीन, सनदुल वासिलीन, मज़हर उलूम खफ़िया वल जलिया हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान अल मरूफ दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। कुतुब तसव्वुफ़ में वही मुकाम मरतबा आपकी शोरा आफाक किताब को हासिल है। सदियों से ये किताब अरबाब नज़र फ़िक्र से खिराज तहसीन वसूल करते हुए हर अमो ख़ास की भरपूर रहनुमाई कर रही है। हज़रत महबूब सुबहानी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी को शाख कामिल ना मिले वो पूरी कश्फुल माजूब का मुतालिया कर ले, ये उसका हाथ पकड़ के रब के हाथ में दे दे। ये शाख कामिल है, ये शाह कामिल है। आप आते हैं, हर एक हजवेरी के पास कश्फुल माजूब होनी चाहिए कि उसे पता चले कि हमारे दाता पिया क्या कहते हैं, हमसे क्या डिमांड करते हैं, हमसे क्या, हमें क्या वो तालीम देना चाहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी खानका थी और आप सूफिया को पढ़ाया करते थे, सूफिया को। हम तो बड़े आजिज़ और छोटे से हैं बंदे हैं, बड़े बड़े आलिम इल्म सीखने हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे और बेशुमार किताबें आपने लिखी, सारी नापेद हो गई, बस एक ही किताब आपकी करामत है, ये महफूज है। आज के दर्स में आपने अपनी किताब का हवाला दिया कि तौहीद के बारे में अगर कोई बंदा बड़ी डिटेल से देखना चाहता है तो मेरी इस किताब में देख ले, वो आगे इंशाअल्लाह ताला बात आएगी। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़ों की खाक उठा, अपनी आंखों का सुरमा बना के तुझ पे इसरार खुल सके। जिनके दरवाज़ों की खाक इसरार खोल देती है, उनकी ज़ात क्या खोलती होगी, उनकी किताब क्या खोलती होगी। आज ये महीना जमात उनकी विलादत का जो तौहीद को सही समझे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौहीद को समझे तो सारा घर तन मन लुटा दिया हुज़ूर की बारगाह में। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इश्क तड़पा, उन्होंने फरमाया, परवाने को चिराग फूल, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग बुलबुल को फूल बस, खुदा सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह हमें भी उस तौहीद में से कोई बरकत, कुछ लज्जत अता फरमा दे कि हम भी अल्लाह की ज़ात में फ़ना रहें, किसी की तरफ ना देखें कभी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौहीद के बारे में बहुत खूबसूरत कौल फरमाया। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तौहीद को अपने दिल में इस कदर मजबूत कर ले कि तेरे दिल में मखलूक में से कुछ बाकी ना रहे, ना तुझे घर नज़र आए, ना शहर नज़र आए, तौहीद सबको नाबूद कर देती है। बस अल्लाह ही नज़र आए तुझे, अल्लाह ही नज़र आए। दाता साहब ने क्या फरमाया, दाता साहब ने तौहीद के मौजू पर लाजवाल किताब लिखी है और आप चाहते हैं कि हर बंदा उनका जो अकीदतमंद है वो तौहीद को समझ जाए, तौहीद को समझ जाए। आज का जो मौजू है ये तौहीद में इख्तलाफ, दाता साहब ने ये उन ग्रोहों का जिक्र किया जिन्होंने तौहीद में इख्तलाफ किया, फिर आपने उन सब का रद्द किया और फिर आगे बात चलाई है सूफिया पर। आप फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दर्स नंबर 335, मौजू तौहीद में इख्तलाफ। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस बारे में दो खुदा मानने वालों ने हमारे साथ इख्तलाफ किया है। उस ज़माने में दो खुदा मानने वाले लोग थे। दाता साहब ने जब तौहीद के बारे में बेशुमार दलाइल किए तो उन्होंने दाता साहब के साथ इख्तलाफ किया। दाता साहब ने ये बात उनकी अपनी किताब में लिखी, बताया कि इन लोगों ने हमारे साथ इख्तलाफ किया। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस बारे में दो खुदा मानने वालों ने हमारे साथ इख्तलाफ किया है। उन्होंने नूर और जुल्मत को अलग अलग करके इन्हें दो खालिक करार दिया है। उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक, दाता साहब फरमाते हैं, ये काम किया। ऐसे नहीं है, खालिक बस एक है, खालिक बस एक है और अल्लाह है। और हम सबको जब कोई मुश्किल या ना भी मुश्किल हो तो तवज्जो हमारी उसी की तरफ होनी चाहिए, तवज्जो हमारी उसी की तरफ होनी चाहिए। दुआई जो है ये सबब है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। दवाई तो खाएं लेकिन शिफा का यकीन उस पर रखें कि शिफा वो देगा। पैनाडोल ने हमें हमारे सर दर्द को ठीक नहीं करना, हमारे सर दर्द को हमारे अल्लाह ने ठीक करना है। जब इस तरह से आप तौहीद को समझेंगे तो आपका रंग ही बदल जाएगा ज़िंदगी का, आपका ज़िंदगी का रंग ही बदल जाएगा। दाता साहब फरमाते हैं, इसी तरह आतिश परस्तों ने, आग की पूजा करने वाले लोग, दाता साहब फरमाते हैं, इसी तरह आतिश परस्तों ने यज़दान यानी नेकी का खुदा और आहरमन बदी के खुदा को अलग अलग करके हमसे अलग नज़रिया अख्तियार किया है। फितरत की परस्तिश करने वालों ने, ये दाता साहब का इल्म देखें कि आपको अपने इल्म के अलावा भी दूसरों पर भी अबूर हासिल है कि क्या क्या हो रहा है, तभी तो ये सब नज़रियात बयान किए। ये फितरत को परस्तिश करने वाले कौन है? ये दहरी है, कैमोनिस्ट, जो कहते हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद ही मार्ज़ वजूद में आई। लेकिन बुज़ुर्ग फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये सजाई गई है, सजाई गई है। हादसे की सूरत में अगर ये मार्ज़ वजूद में आती तो हादसे का मतलब है चीज़ों को बखेर देना,
आपने देखा कभी एक्सीडेंट होता है क्या होता है? मोबाइल किधर पड़े हैं, बंदे किधर, सब कुछ बिखर जाता है। ये हादसा नहीं है, ये सजाया गया सारा, सब कुछ सजा के हमें कहा गया कि देखो और मेरी तारीफ़ करो कि मैं हूँ। इन चीज़ों में तलाश करो अल्लाह पाक को, इन चीज़ों को तलाश करो, इन चीज़ों में अल्लाह पाक को तलाश करो। दाता साहब फरमाते हैं, फितरत की परस्तिश करने वालों ने फितरत और कुव्वत को साबित करके हमसे इस बारे में इख्तलाफ किया है। इल्म इफलाक के माहिर यानी नजूमियों ने 7 सितारों को साबित करके हमसे इस बारे में इख्तलाफ किया है। मोतज़िला ये थे तो मुसलमान, लेकिन ये हारून रशीद के बाद उनके बेटे मामून रशीद थे। उस दौर में ये फ़िरका बड़ा ख़तरनाक फ़िरका था। दाता साहब ने इसकी बड़ी मज़म्मत की है। इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा को, उनके इमाम मालिक को दुर्रे लगवाए, और ये कुरान को मखलूक कहते थे, और बुज़ुर्ग कहते थे कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान ना खालिक है ना मखलूक है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह मखलूक तो मर जाएगी, कुरान ने मरना तो नहीं, कुरान ने तो नहीं मरना। तो आप इस पे इनका बड़ा इख्तलाफ था। इन्होंने बड़े औलिया अल्लाह को, बड़े दुश्मन थे औलिया अल्लाह के, ये मोतज़िला। दाता साहब फरमाते हैं, और उनके भी नज़रियात अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में दाता साहब फरमाते हैं बड़े अजीबो गरीब थे। मोतज़िला ने इस बारे में बहुत से खालिकों और बहुत से साने साबित करके, खालिक तख्लीक करने वाला, उनके जहन में है कि बहुत से तख्लीक करने वाले हैं। दाता साहब ने पिछले जुमे समझाया कि ऐसे नहीं हो सकता, अगर बहुत से तख्लीक करने वाले हों तो एक चीज़ ही तख्लीक नहीं हो सकती। कोई कहेगा ऐसे बनाओ, कोई कहेगा ऐसे बनाओ, कोई कहेगा ऐसे बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आपने बेशुमार दलीलें दी हैं पिछले दरसों में कि ऐसे नहीं हो सकता। मोतज़िला ने इस बारे में बहुत से खालिकों और बहुत से साने बनाने वाले साबित करके इस बारे में हमसे इख्तलाफ किया है। मैंने इन सब के जवाब में इकट्ठी दलील पेश कर दी है। पीछे आपने जो दलीलें पेश की हैं, आपने फरमाया मैंने इन सब के बारे में इकट्ठी दलील पेश कर दी है। कश्फुल मौजूब चूँकि कशफ की एक किताब है, इसलिए दाता साहब ने फरमाया कि इसमें मैंने तौहीद में बहुत डिटेल नहीं की। बहुत डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी किताब में देखें। आप फरमाते हैं ये किताब कश्फुल मौजूब इन बातिल नज़रियात को गलत करार देने के लिए काफ़ी नहीं है। इल्म के तलबगार इस मौजू पर मेरी दूसरी किताब मुलाहत कर सकते हैं, जिसका नाम मैंने रियायतुल बहकूकुल्लाह तजवीज़ किया था, और इसके अलावा ये मसाइल दीगर मुतकल्लमीन की किताबों में भी मौजूद हैं। अब इसके बाद हम उन रमूज़ो लताइफ की तरफ मुतवज्जो होंगे जो तौहीद के बारे में मुख्तलिफ मशाइख ने बयान किए हैं। बाकी हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह को है। अगला दर्स इंशाअल्लाह ताला हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तौहीद के बारे में क्या नज़रिया था, कि हमारे सूफिया तौहीद को किस तरह बयान करते थे। दाता साहब के मशाइख में से हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दाता साहब जुनैदी हैं, और आप फरमाते हैं कि मुझे जुनैदी होने पर फ़ख्र है। तो सिलसिला जुनैदिया पुराने सिलसिलों में एक सिलसिला है, तो दाता साहब का सिलसिला जुनैदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद के मफ़हूम को, तौहीद को और तौहीद वाले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, बाजू तेरे तौहीद की कुव्वत से हैं कवि। अगर हमने तौहीद को समझ लिया तो हमारे बाजू कवि हो जाएंगे। आज हमारे बाजू कमज़ोर हो गए हैं, अग़यार हम पे छा गए हैं, उसकी वजह के तौहीद हमारे हाथ से निकल गई है। अल्लाह की ज़ात पे इतना यकीन हो कि हमारा तस्मा भी गुम जाए तो हम अल्लाह से तलब करें, अल्लाह से तलब करें। अल्लाह पाक हमें सही ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बाजू तेरी तौहीद की कुव्वत से हैं कवि, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। अल्लाह पाक हमें मुस्तफ़वी कर दे, अल्लाह पाक हमें मुस्तफ़वी कर दे, अल्लाह पाक हमें मुस्तफ़वी कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब किसी वली की चौखट पे आएँ तो तौबा ज़रूर करके जाया करें। औलिया उज़्ज़ाम, औलिया के दरगाहों पे तौबा कबूल होती है, अपने साबका। और याद रखें, हम आज जिन मुश्किलात में घिरे हुए हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं किसी को मुश्किल में नहीं डालता, मेरा काम तो आसानियाँ देना है, तुमने जो अपने हाथों से कमाया वही तुम्हारे आगे आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची तौबा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत दातागंज बख्श शरीफ हजूरी रहमतुल्लाह अलैह के सदके हमारी तौबा कबूल फरमाए। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सिद्के दिल से तौबा करता है अल्लाह पाक उसको इस तरह कर देते हैं जैसे अभी पैदा हुआ। आप सबको, मुझे भी नए नामा माल मुबारक हों। अब इनको काला ना होने देना, और जिनका लेना देना हक अदा हो जाता है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हक रह जाता है। हक अदा करना,
गुनाह माफ़ हो जाते हैं, साबका नमाजें रह जाती हैं, वो भी ज़रूर अदा करना। अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया नमाज फ़जर पढ़ेगा रिज़्क़ की तंगी से बचा लिया जाएगा। आज रिज़्क़ की बड़ी तंगी है, उम्मत कमोबेश नमाज फ़जर छोड़ गई है, उसकी वजह से रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। क्या हालात हो गए हैं, 400 रुपये का ऑयल का पैकेट है। आप अंदाज़ा करें ये रिज़्क़ की तंगी नहीं है तो और क्या है। नमाज फ़जर बल्कि तहज्जुद को भी अपनी पक्की करें, नमाज फ़जर किसी हालत में ना जाने दें। रसूल पाक ने फरमाया नमाज फ़जर पढ़ेगा रिज़्क़ की तंगी से बचा लिया जाएगा। नमाज ज़ोहर पढ़ेगा नामा माल सीधे हाथ में दिया जाएगा। नमाज असर पढ़ेगा कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। नमाज मगरिब पढ़ेगा पुल सरात से बिजली की तरह गुजरेगा। नमाज ईशा पढ़ेगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। ये 5 नमाजें हैं। आज के बाद तौबा के बाद अहद कर लो कि कोई नमाज ना रहे, खुदा ना खास्ता कोई रह जाए उसको कज़ा कर लो, ज़ाया ना करो। इसको इतना हल्का ना लो कि ज़ाया कर दो, ये ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है। देखो तो सही कौन बुलाता है, और फिर जब बंदा मुश्किल में होता है तो अल्लाह कहता है मैंने तुझे बुलाया था, तू आया क्यों नहीं। अब तू पुकारता है मुझे, जब मैं पुकारता था हैया लस्सलाह हैया लस्सलाह हैया लस्सलाह हैया लस्सलाह, तब तू किधर था। आज तू मुझे पुकारता है, तो उस वक्त मेरी पुकार सुनता तो मैं तेरी पुकार भी सुनता, लेकिन वो फिर भी हमारी पुकार सुन लेता है। बस आज के बाद अहद कर लो कि कभी किसी की कोई नमाज ज़ाया ना हो, बल्कि तहज्जुद गुजार हो जाओ, औलिया अल्लाह के मानने वाले हो। सैयद हुजवेर 40 साल सफ़र में रहे, आपके बारे में लिखा गया 40 साल सफ़र में रहे, नमाजें तो दरकिनार, कभी आपकी जमात नहीं कज़ा हुई। सफ़र में जमात के साथ नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नमाजें तो दरकिनार, आपके पीरो मुर्शद की कभी जमात ज़ाया नहीं हुई, जमात ज़ाया नहीं हुई। इनकी नमाज़ों के सदक़े अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन व सल्लिम तस्लीमन।